राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, सदर बाजार एरिया में हूँ और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने की वजह से हमारे साथ गोपाल जी हैं जो मार्केट के प्रधान हैं। एक बार उनसे बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने से मार्केट में जो व्यापारी हैं उन पे कितना प्रभाव पड़ा है। सर देखिए, पेट्रोल के दाम जो बढ़े हैं वो युद्ध की वजह से बढ़े हैं। तो उससे जो पूरे भारत में थोड़ा बहुत असर तो होगा ही। जैसे जैसे ये युद्ध खत्म होगा वैसे वैसे पेट्रोल के दाम वापस आ जाएंगे। उससे फिर व्यापार अपना चल पड़ेगा। अब जब थोड़ी आपदा आती है इस तरह की तो व्यापार में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो होती है, और पहले भी होती रही है और अब भी हो रही है। कोई नई बात तो है नहीं। जी जी। बाकी सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी यहाँ हमेशा देखा गया है कि संख्या लगातार पब्लिक की होती है, दुकानों पे भीड़ होता है। बाकी आज के डेट में देखा गया है कि दुकानों पे ग्राहक नहीं होते हैं और जितने भी व्यापारी हैं परेशान हैं, कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की वजह से रेट बढ़ गया है और दुकान पर ग्राहक नहीं है। क्या कहेंगे? आप मार्केट के प्रधान हैं, आपके हर एक तरीके के लोग आते हैं समस्या को लेकर। क्या कहेंगे, किस तरह से वो आकर आपसे बातें कर रहे हैं, तो क्या क्या सिचुएशन बताते हैं? देखिए, रेट बढ़ने से काम पे थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ा है। जी उसके साथ ही ये जो गर्मी तेज इस समय हो रही है ना, उसकी वजह से भी जो अपना व्यापारी है वो शाम को ज्यादा आता है, दोपहर को नहीं आता। जी तो दोपहर को इसी वजह से बाजारों में सन्नाटा हो रखा है कि गर्मी की वजह से कोई व्यापारी नहीं आ रहा। जी। बाकी शाम को जो थोड़ा बहुत चलता है सबका चल रहा है इस समय। अभी व्यापार की बात करी जाए कि रेट बढ़ा है, तो जो दुकान पे मटेरियल है पहले रखा हुआ है, अभी नया में क्या रेट की बात करी जाए, पहले का जो रेट है वही रेट पे दे रहे हैं या उन्होंने रेट बढ़ा दिया है? सर नहीं, थोड़ा बहुत तो पेट्रोल के दाम बढ़ने से रेटों में ऊपर नीचे हुआ है। जी अगर वो पीछे से रेट बढ़ेगा तो आगे फिर बढ़ के बिकेगा। उसमें कोई ये तो है नहीं कि कोई घर से देगा। जी जी अगर मुझे कोई चीज आज 10 रुपए की पड़ रही है तो मैं उसको 15 में बेचूंगा। जी 15 की पड़ेगी तो मैं उसको आगे 20 की बेचूंगा। जी बिना कमाए तो कोई बेचेगा नहीं। जी। तो जैसे ही पीछे से रेट बढ़ेगा तो आगे भी बढ़ेगा। अभी व्यापार की बात करी जाए, व्यापार में कितना फर्क पड़ा है? सर रेट की बात करी जाए, जैसे कई दुकानदारों से बात किया गया तो उनका कहना है कि 15 से 20% 30% का रेट का बढ़ोतरी हो चुका है, जिसकी वजह से ग्राहक भी नहीं है और पुराने रेट में मांग रहा है, फिर भी माल है लेकिन ग्राहक नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि 15 से 20% 30% के बढ़ोतरी हो गया। आपके पास आए, आपकी भी दुकान है सर, क्या हालात है, कितने परसेंट के आपके मान रहे हैं कि कितने बढ़ा हुआ है? ये जो सब जितने भी व्यवसाय हैं सबके अलग अलग हिसाब से रेट बढ़ते हैं, किसी का बराबर रेट नहीं बढ़ता। जी बट अब ये है, जैसे सब जगह पे बनाने वाले हो गए, सब जगह मैन्युफैक्चर हो गए, सब जगह पे ही अब वहीं पे ही माल मिल जाता है बैठे बिठाए। तो इस वजह से सदर का व्यापार थोड़ा कम हो गया है कि जो बंदा बाहर से आता था आज उसको वहीं बैठे बिठाए माल मिल रहा है, सारा कुछ उसको वहीं मिल रहा था, वो यहाँ क्यों आएगा फिर? जी सबसे मेन मुद्दा ये है ना कि जब व्यापारी को वहीं माल बैठे बिठाए रेट में मिल रहा है तो वो सदर में क्यों आएगा भीड़ भाड़ में धक्के खाने? ताकि अब फैक्ट्री के जैसे यहाँ कहीं भी फैक्ट्री प्लांट भी लगा रखा है, दुकान है, छोटे मोटे फैक्ट्री भी लगा रखे हैं। क्या इस पेट्रोल डीजल के उनकी दुकानों पे फैक्ट्री पे कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि जो माल आते हैं फैक्ट्री से बन के आता है दुकान पे, क्या उनके हालात पहले के ज्यादा बिगड़ गई या आने वाला टाइम में सुधरेगा कि और बिगड़ सकता है? नहीं, सुधरेगा। सुधरेगा क्यों नहीं? जैसे जैसे पेट्रोल के दाम वापस आएंगे वैसे वैसे व्यापार सुधर जाएगा। जी जिस तरह व्यापार अब ये पेट्रोल के दाम बढ़ने से थोड़ा अव्यवस्थित हो गया है, वो जैसे ही पेट्रोल वापस होगा, जी। रेट वापस आएंगे, वैसे व्यापार सबका सुधर जाएगा। देखिए, ये हमारे साथ में गोपाल जी थे, सदर बाजार के प्रधान। इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है उसके बाद आपदा तो आती है। बाकी सबसे बड़ा सवाल है कि सदर बाजार एरिया जो मार्केट इतना बड़ा है दिल्ली के, माना जाना है, बाकी रेट की बात करी जाए, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने की वजह से दुकानों पे ग्राहक नहीं है और इनका कहना है कि रेट तो बढ़ा है, बाकी आने वाले टाइम में सुधार हो सकता है। बाकी देखने वाली बात है कि सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठा पाती या नहीं। सर एक बार अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम पंकज जैन है। मैं हमारा नाम स्कूल बैग का है। जी सर, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है तो व्यापार की बात करी जाए, कितना फर्क पड़ सकता है? सर, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो युद्ध की वजह से हर आइटम में रेट बढ़ा हुआ है। जी ग्राहकों को बड़ी परेशानी आ रही है, ना माल बेच सकते महंगा,
मैन्युफैक्चर पीछे रेट बढ़ा देता है, आगे कस्टमर पैसे बढ़ाता नहीं है, मतलब व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। किसी को भी हम बोलते हैं भाई ये चीज़ इतने की पीछे से आ रही है, वो कहते हैं नहीं भाई हमें पुराना रेट चाहिए। पुराना रेट कहाँ से देंगे? व्यापारी ना तो पैसे दे के राजी होता, उसको माल चाहिए, माल महंगे रेट में ले नहीं रहा, बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है। रेट की बात करिए, कितनी की बढ़ोतरी हो चुकी है सर? सर कम से कम 30-35% की, 40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कोई आइटम हम लेते थे आज 2200 रुपये की, आज हम वो 3800 रुपये की ले रहे हैं। अब लगा लो उस हिसाब से तो 60-65% की बढ़ोतरी है। लेकिन हर आइटम को मिलाएं तो 30-35-40% की सब में बढ़ोतरी है। इतना बड़ा मार्केट है, मार्केट की बात करी जाए, जब आप लोगों के लाखों के व्यापार की बात करी जाए, जी यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, सामान भी आता है। जिस तरीके से रेट पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा, वो सब रेट जैसे आपने बताया कि 30 से 35% जी, बढ़ जी। गया, क्या ग्राहकों की क्या आवाज आई है? सर ग्राहकों की आवाजाही कम हो गई है, तो ग्राहक मांगता पुराने रेट में हम नहीं दे सकते क्योंकि हमें आगे मैन्युफैक्चर नहीं दे रहा, तो ये भी बड़ी समस्या है। अब कस्टमर कहीं ना कहीं से तो लेगा माल, चाहे वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से ले, तो हमारा मार्जिन बीच में वैसे ही प्रॉफिट जो थे वो कम हो गए। अब तो ये हो रहा है बस नो प्रॉफिट नो लॉस, आओ पूरे दिन खाली बैठे चले जाओ घर अपने, व्यापार कुछ नहीं हो रहा इस समय। सरकार से क्या कुछ अपील करेंगे कि बस सरकार से तो हम क्या अपील कर सकते हैं सर, वो सब तो बड़े हाई लेवल के हैं, लेकिन यह है कि कुछ रेट में कमी की जाए। अब सिलेंडर था, पहले लेबर को मिल रहा था 300-150 रुपये में सिलेंडर भरते थे, आज वो 400 रुपये सिलेंडर भर रहा है। बेचारा रोटी बनाएगा क्या करेगा, बड़ी समस्या। हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई पड़ी है, तो इसलिए छोटा जो मर गया, छोटा लेबर लगता है वो तो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि किराया हर चीज़ उसकी इतनी बढ़ गई है, तो क्या करेगा वो। क्या नाम है सर? सुजीत कुमार मिश्रा। सुजीत जी, सबसे बड़ा मार्केट है सदर बाजार, हाँ जी, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से कारोबार पर कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है सर, कितना फर्क पड़ा बहुत ज़्यादा, कम से कम 20 से 25% फर्क आ रहा है रेटों में है? जी। जी। और वैसे ही काम धंधा तो है ही नहीं बिल्कुल ही, जो भी था वो भी ख़त्म हो चुका है। तो समझो जो आओ दुकान खोलो और बैठे रहो बस, और कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपने कहा कि रेट बढ़ा, और हालात और जैसे सिचुएशन चल रही, लड़ाई उड़ाई की सिचुएशन और आगे बढ़ेगी, हालात और ख़राब होगी इसके कारण। देखो इसके आगे क्या होने हैं, जो क्या- करना है तो गवर्नमेंट ही करने हैं। सर जो आप लोग का आइटम है, इतनी आइटम रखते हैं, पहले के अपेक्षा के रेट कितने परसेंट बढ़ा? कम से कम 20% बढ़े हैं सर। 20% रेट बढ़ा है। जी और जो पुराना रेट माल पड़ा हुआ है, क्या उसको रेट बढ़ा चुके हैं नहीं, या अभी तो पुराने रेट पे दे रहे हैं? वही रेट बेच रहे हैं सर। ग्राहक मानने की राजी नहीं है, लॉस तो दुकानदार को हो रहा है सर, और तो कुछ है ही नहीं। इस तरीके से ग्राहक की बात करिए, ग्राहक है मार्केट में? वो ग्राहक तो है ही नहीं, जो भी है वगैरह पुराने रेट में देना है तो दो, नहीं तो कोई है ही नहीं भाई साहब। जो है सो अपना वो इसी रेट में दो, मतलब 10% 20% अपना लॉस ही जा रहा है, समझो कुछ तो है ही नहीं। तो क्या इस तरीके से रहेगा तो व्यापार के हालात की किस कदर गुजरना और ख़राब हो जाएगी हालात, जो भी होगी बेहतर हो जाएगी, जितने भी बचे वो सब चला जाएगा। और अभी पहले जो लेबर रखे थे दुकान पे, कितने लेबर पहले काम करते थे आप? कितने पहले 8-10 रहते थे, अब तो वही 3-4 लेबर बचे हैं। काम ही नहीं है बिल्कुल। काम नहीं? सरकार से कुछ मांग है, कुछ कहना है? तो सरकार देख रही है, जो सहूलियत सरकार की वो कर सकते, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे अच्छी है, तो सरकार ही करे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्र मोहन है। चंद्र मोहन जी, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ने से व्यापार में कितना फर्क है? देखो सर, कोई चीज़ महंगी होती है उसका असर तो सब पे आता ही है। ऐसा तो है नहीं कि चीज़ बढ़ेगी तो असर नहीं आएगा, हर एक आदमी पर असर आएगा। कितना का फर्क पड़ा है सर? किस मसले में फर्क पड़ रहा है? व्यापार में तो देखो, व्यापार पहले से भी थोड़े डाउन चल रहे हैं, क्योंकि जब से युद्ध शुरू हुआ है ये, तब से समस्याएं तो बढ़ती ही जा रही हैं। रेट की बात करिए, रेट में अभी फर्क पड़ा है? पहले ये रेट देखो, महंगाई तो बढ़ी है, तो कोई शक नहीं है। तो पेट्रोल बढ़ने से पहले ही महंगाई बढ़ चुकी है। अभी देखा गया है कि इतने बड़ी मार्केट में जहाँ ग्राहक व्यवहार होते हैं, आजकल ग्राहक नहीं है, क्या रीजन है रेट की बढ़ने की वजह से? ये भी रीज़न तो देखो, ग्राहक रेट बढ़ने से फर्क तो पड़ता ही है मार्केट के अंदर में। कोई भी चीज़ महंगी होगी, अब जैसे हर चीज़ महंगी हो ही रही है धीरे धीरे करके। कोई भी चीज़ लो, खाने की लो, चाहे आप किराए की लो, हर चीज़ महंगी हो रही है। पुराने स्टॉक में माल रखा हुआ है तो पुराना तो सर पुराने स्टॉक में बेचना पड़ता है। अब जो ग्राहक आता है वो एकदम तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं करता ना रेट के लिए, वो एकदम कहता नहीं, अगर रेट उसको बताओगे तो वो भी नहीं लेगा। अब ये इसको पुराने रेट वाले को तो पुराने रेट पे बेचना ही पड़ता है। जब तक हमारे पास नए रेट का माल आएगा तब तक उसको भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन करनी पड़ती है कि चलो मैं भी कुछ पुराना बेच लूँ, कुछ कर लूँ, काम कर लूँ। क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या रेट का
अब ये तो देखो जैसे वक्त और हालात पूरे इंटरनेशनल है, पूरे ये तो है नहीं खाली हिंदुस्तान के हैं, ये तो पूरे देश के दुनिया के हैं। अब दुनिया में जैसा होगा तो उसका हालात तो सबको भुगतना तो पड़ेगा ही, इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। हम तो सब सरकार के लिए कह सकते हैं कि जो कम से कम वो हमारे रियायत कर सकते हैं वो करें बस।